हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है बायोलॉजी में जानेंगे कि केंद्रक क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, तो इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम सब जाने थे सेल, जो सेल हमारा चल रहा था तो इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, गाल्जी ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये दो टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उसी में देखे थे रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है उसमें राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम जो है ये किसका निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर देखे थे कि जो स्मूथ जो है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो प्रोटीन और प्रोटीन नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। उसके बाद जो है सेंट्रोसोम था, तो सेंट्रोसोम जो है क्या करता है, ये सेल डिवीज़न का काम करता है। आज हम समझेंगे कि केंद्रक क्या है और ये लाइसोसोम जो है क्या है, और इसको क्यों जो है आत्महत्या की थैली, एटम बम क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है सेल था, चैप्टर है सेल, फर्स्ट चैप्टर है सेल कोशिका। इसी को बोलते हैं साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब ये जो सेल है, सेल के अंदर अलग अलग पार्ट होता है। कोशिका का आकार आपको पता होगा कि कैसा होता है, तो ये कोशिका का आकार जो है गोल होता है। कोशिका के वो भी कौन सी कोशिका, तो ये जंतु कोशिका, एनिमल सेल। इस कोशिका के बाहर जो है एक झिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम बताइए तो क्या है, तो इसका नाम जो है कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली है, और इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि ये बाहर और अंदर से जो है क्या करता है, जो हानिकारक चीज़ है उसको तो बाहर करेगा, और जो इसके लिए लाभदायक है तो उसको कोशिका के अंदर ले जाएगा। तो ये आधा काम करता है, तो इसीलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर चलते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, गाल्जी ऑपरेटर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, तो ये जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। इसकी खोज जो है डुडिवे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है बस। वैक्यूल्स जो है ये जो है पानी स्टोर करके रखता है। गाल्जी ऑपरेटर जो है पदार्थों का जो है परिवहन करता है। सेंट्रोसोम जो है ये सेल डिवीजन का काम करता है। कोशिका वगैरह जो है मर जाता है तो ये जो है बनाता है। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हुआ। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है दो टाइप का है, जो आपको बताए हैं, स्मूथ वाला है, वो रफ वाला है। तो स्मूथ रफ जो है, रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, इस पर जो है राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोटीन का जो है निर्माण करता है। और यही प्रोटीन के आधार पर जो है दो टाइप से फिर से मान लेते हैं कोशिका को। तो जिसमें 70 एस राइबोसोम पाया जाता है, तो वो होता है प्रोकैरियोटिक। जैसे जितने भी मतलब एक कोशिकीय जीव है वो सब के सब प्रोकैरियोटिक होता है, और एक कोशिकीय जीव में ही जो है 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। और 80 एस राइबोसोम वाले जो है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। जैसे हम सब हो गया यूकैरियोटिक, बड़े बड़े जिस हम सब का जो है शरीर है बहुत कोशिकीय जीव है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था। तो यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गाल्जी ऑपरेटर, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और सेंट्रोसोम हुआ। फिर क्या है, अब ये इतना सारा चीज़ है कोशिका के अंदर, बहुत सारा चीज़ अभी काम कर रहा है। ये 5 चीज़ है अभी कोशिका के अंदर का अवयव। अब ये सबको जो है कंट्रोल करने के लिए, इसको चलाने के लिए सही से एक मैनेजर की आवश्यकता होगा। जो काम वगैरह होता है, कोई भी काम है तो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, तो उसको सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए जो है मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो कोशिका के अंदर जो मैनेजर है उसका नाम है न्यूक्लियस, केंद्रक। तो यहाँ जो है केंद्रक है, केंद्रक, न्यूक्लियस। अब ये केंद्रक जो है ये कोशिका के अंदर जितने भी अवयव है ना, उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रण करने का काम करता है। जिसके कारण क्या कहा जाता है कि कोशिका का इसको ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस को जो है कोशिका का दिमाग बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। तो ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, कोशिका का दिमाग। कोशिका इसकी खोज जो है, न्यूक्लियस की खोज, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और इसको कोशिका का जो है दिमाग कहा जाता है। अब ये क्या करता है कि सबसे जो है काम करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है कि ऊर्जा बनाओ तुम, वैक्यूल से जो है तुम पानी स्टोर करके रखेगा, और गाल्जी ऑपरेटर जो है ये जो बन गया है भोजन वगैरह, या फिर शरीर में एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई भी पदार्थ को ले जाना है तो गाल्जी ऑपरेटर ले जाएगा। सेंट्रोसोम जो है ये सेल डिवीजन करेगा। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये कोशिका के जो है अंदर से भी सहायता प्रदान करता है, और इसके अंदर जो है दो टाइप जो है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ वाला और स्मूथ वाला। तो उससे क्या करवाएगा, प्रोटीन का निर्माण कराएगा। फिर जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब का निर्माण करवाता है। तो इतना सारा चीज काम जो है ये करवाता है न्यूक्लियस।
तो यहाँ तक न्यूक्लियस समझ में आया होगा। अब फिर न्यूक्लियस के अंदर भी चलेंगे, बाद में चलेंगे, तो अभी तो सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में ओवर ऊपर से जाने। फिर इसमें क्या है कि न्यूक्लियस हुआ। अब कभी कभी क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल्स में से, गाल्गी ऑपरेटर में से, सेंट्रोसोम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कोई कहता है कि हम काम नहीं करेंगे, हम जो है काम नहीं करेंगे, हम जो है ये सेंट्रोसोम कहेगा कि हम जो है ये सेल डिवीज़न नहीं करेंगे। तो इसको समझा बुझा के जो है काम करवाता है न्यूक्लियस, इसीलिए इसको जो कोशिका का दिमाग बोलते हैं, कोशिका का ब्रेन, कि इसको कंट्रोल करके रखता है। फिर इसके अलावा जो है लाइसोसोम होता है। अभी लाइसोसोम का क्या काम है कि यहाँ तक ये देखें कि जितने भी ये कोशिका के अंदर कोशिकांग है, अवयव है, तो ये सब सुचारू रूप से काम करेगा तो नॉर्मली सब काम करेगा तो अच्छी बात है। वही जो है कभी कभी क्या होता है, ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल्स, गाल्गी ऑपरेटर, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है कहता है, धरना पे चल जाता है कि हम अब काम नहीं करेंगे, हम अब काम नहीं करेंगे। तो ये बेचारा जो है न्यूक्लियस समझाता है कि काम करो काम करो, तो ये जो है काम करता ही नहीं। और वहीं कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि न्यूक्लियस भी कहता है कि हम भी काम नहीं करेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे। तो ये लाइसोसोम क्या होता है कि गुस्सा हो जाता है। अब ये गुस्सा हो गया, गुस्सा होने के कारण जो है ये क्या करता है, खुद को फाड़ लेता है। ये गुस्सा होने के कारण खुद को फाड़ लेता है। और अगर मान ली कि इसमें ऐसा स्थिति हो कि कोई एक ही अवयव जो है काम नहीं करे, तो ये लाइसोसोम के अंदर जो है एक एंजाइम पाया जाता है। अब एंजाइम क्या होता है कि वो या तो किसी जीवाणु को मारेगा, किसी भी चीज़ को वो मारेगा, और नहीं तो वो किसी चीज़ को पचाएगा, या भोजन वगैरह जो खाएंगे तो उसको पचाएगा। तो दो काम है एंजाइम का। तो इससे जो एंजाइम निकलता है उसको बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस जो है एंजाइम। तो ये एंजाइम छिड़क देता है, जिसको जो भी परेशानी इसमें रहेगा, जो भी काम नहीं करेगा तो उस पर छिड़क देता है लाइसोसोम, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कभी कभी ये सब के सब जो धरना पे चल जाते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, तो ये लाइसोसोम जो है गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा हो जाने के कारण क्या होता है कि ये अपने आप को फाड़ लेता है। अपने आप को ये फाड़ लेता है, तो इसी को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, मतलब खुद को ही फाड़ लिया। ये किसी दूसरे को मारा नहीं, खुद को ही फाड़ लिया। अब खुद को फाड़ लिया तो ये पूरा का पूरा जल अपघटक एंजाइम पूरा का पूरा फैल जाएगा सेल में, और जिसके कारण पूरा का पूरा कोशिका का ही मृत्यु हो जाएगा। तो ये होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस को जो है ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। और ऐसे ये सब लैंग्वेज जो आपको दिख रहा होगा। फिर लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम, तो ये जो है आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि अपने आप को ये फाड़ लेता है। कोशिका का जो है एटम बम कहा जाता है। तो ये लाइसोसोम है। तो यहाँ तक ये समझें कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गाल्गी ऑपरेटर, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम क्या है, और आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप को फाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण फाड़ लेता है। तो इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, कोशिका का जो है एटम बम कहा जाता है इसको। फिर अब इतना सारा चीज़ जो है कोशिका के अंदर है, इतना सारा चीज़, तो अब अगर कोई बैग है और बैग के अंदर, या फिर कोई बोरा है, बोरा में अगर हम कोई भी थाली वगैरह रख लेते हैं, जितना भी है, करछुल, छोलनी, तसला, ये गिलास वगैरह सबको रख लेंगे, और उसको पीठ पे लाद के अगर लेके जाएंगे तो क्या करेगा कि आवाज़ करेगा, उसमें एक बर्तन दूसरे बर्तन से टकराएगा। तो इसमें भी जो है कि ये गोल है। अब गोल है तो ये जो है इंसान जब चलता है, दौड़ता है, खेलता है, तो क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि टकराएगा, ये आपस में टकरा जाएगा। और जहाँ ये सब टकराए तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर ये सब में से कोई अगर लाइसोसोम से टकराए तब दिक्कत है, क्योंकि लाइसोसोम के पास जो है कौन सा एंजाइम है, जल अपघटक एंजाइम है, और कहीं धोखा से इससे टकरा गया तो वो जो है नष्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया है कि भगवान इसमें जो है एक द्रव भरे हैं, एक जो है ये द्रव भर दी है पूरा का पूरा, इसमें एक द्रव भरा गया है जिसका नाम है रखा गया है जीव द्रव। अब जीव द्रव इसलिए कहा गया है कि ये जीवन का आधार है। अगर ये जीव द्रव को निकाल लेंगे ना तो होगा क्या कि पूरा का पूरा जो सेल है आपस में टकरा, सेल के अंदर जो अवयव है वो टकरा जाएगा, और टकराएगा, कहीं इससे टकरा गया लाइसोसोम से तो वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो है द्रव भरा गया है जिसका नाम रखा गया है जीव द्रव। तो जीव द्रव क्या होता है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जीव द्रव। अब जीव द्रव की खोज जो है पुरकिंजे जो है था वैज्ञानिक, तो वो किया था पुरकिंजे। इसको जीवन का आधार कहा जाता है जीव द्रव को। इसमें जो 80% के आसपास जो है वो जल उपस्थित होता है, फिर उसके बाद प्रोटीन वगैरह जो है ये उपस्थित होगा। तो ये जीव द्रव है। जीव द्रव दो प्रकार का होता है, तो जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, ये दो प्रकार होगा। एक है कि कोशिका, ये पूरा का पूरा कोशिका के अंदर है, तो कोशिका में जो मौजूद है,
कोशिका में जो मौजूद होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका में मौजूद है तो कोशिका द्रव। कोशिका का नाम क्या है? साइटो, तो इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। और एक क्या है कि ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर, अभी मेन चीज़ तो इस न्यूक्लियस के अंदर ही है, केवल न्यूक्लियस के बारे में जाने कि हाँ कंट्रोल करता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं तो क्रोमोजोम मिलता है, जो अगले पार्ट में बताएंगे, आगे समझाएंगे। तो अभी बस इतना समझना है कि कोशिका के अंदर जो द्रव भरा गया है इसको तो कोशिका द्रव बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और क्या साइटोप्लाज्म क्या जीव द्रव नहीं है? साइटोप्लाज्म ही तो जीव द्रव ओवरऑल पूरा का पूरा कोशिका के अंदर जो जो द्रव भरा जाएगा उसको जीव द्रव बोल देंगे, लेकिन वही सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म बोला जाएगा, कोशिका द्रव। और केंद्रक के अंदर अगर है, केंद्रक के अंदर है तो उसको केंद्रिका द्रव बोलते हैं, केंद्रिका द्रव। केंद्रिका का क्या नाम है इंग्लिश में? न्यूक्लियस, न्यूको, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियोसाइट नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर जीव द्रव दो प्रकार है, कोशिका के अंदर जो द्रव मौजूद है कोशिका द्रव, केंद्रक के अंदर जो मौजूद है उसको केंद्रिका द्रव बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर जो है पाया जाता है क्रोमोजोम, गुणसूत्र पाया जाता है, जो सब जीवों में अलग अलग होता है। अब फिर आगे समझेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो उसी के अंदर जो है क्रोमोजोम है, फिर क्रोमोजोम को तोड़ते हैं, उसका एक पैटर्न जो है उसका दिखता है, इस तरीके से क्रोमोजोम दिखता है, ये एक्स टाइप का होता है। अब इसी में जो है इसको तोड़ते हैं तो ये छल्ला टाइप का निकलता है, तो यही होता है डीएनए। फिर डीएनए के खंड को जीन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ आगे समझा जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया है कि केंद्रक, लाइसोसोम क्या है और ये जीव द्रव क्या है। तो जीव द्रव को जीवन का आधार कहा जाता है, इसकी खोज जो है पुरकिंजे ने किया था। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर जीव द्रव को हम निकाल लिए सेल में से, कोशिका से निकाल लिए तो पूरा का पूरा जो है सेल ही बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए इसको जीवन का आधार कहा जाता है। जीव द्रव दो प्रकार होता है, कोशिका द्रव को, तो वे द्रव जो कोशिका में मौजूद द्रव को कोशिका द्रव बोलते हैं, और केंद्रक के अंदर है तो केंद्रिका द्रव बोल देते हैं। तो ये हुआ। अब मेन जो है केंद्रक के अंदर है क्रोमोजोम है, उसके बाद केंद्रक के अंदर दो टाइप का अम्ल ही है, वो जो है डीएनए है ना, एक टाइप का अम्ल ही है, तो इसको बोलते हैं केंद्रक के अंदर अम्ल है तो केंद्रिका अम्ल कहा जाता है। तो इसके बारे में जो है अगले वीडियो में समझेंगे। आई होप कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन।